साईं बाबा का नाम लेकर आज हम गीता ज्ञानेश्वरी के आखिरी 18वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसका शीर्षक मोक्ष संन्यास योग है। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि 18वां अध्याय गीता का सार निचोड़ है। 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ओम तत् सत इन तीन पर ब्रह्म के नाम के साथ ही अर्थात इन पर श्रद्धा रखकर ही कर्म करने चाहिए। अर्थात कर्म करते वक्त पहले ओम, कर्म के मध्य में तत् और कर्म के अंत में सत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इस पर श्रद्धा रखकर कर्म किए जाएं, और अगर इस पर श्रद्धा नहीं रखी गई तब जो कर्म किए जाते हैं वो बेकार है। ये सुनकर अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अज्ञानी मनुष्य को तो भगवान समझ में नहीं आते, तो उन्हें भगवान के नाम ओम तत् सत क्या समझ में आएगा। दूसरी बात, जिन मनुष्यों का रजगुण नष्ट नहीं होता, उस स्थिति में जैसे हमने 17वें अध्याय में सुना, उनकी ओम तत् सत नाम के प्रति श्रद्धा निचले स्तर की है। अर्थात वो मनुष्य जिनके रजगुण प्रधान है, उनकी श्रद्धा भी निचले स्तर की है। ओम परमात्मा में श्रद्धा, ओम तत्सत में श्रद्धा निचले स्तर की है। अतः वह कहाँ टिक पाएगी, वो टिक ही नहीं सकती। तथा उन्हें फिर मोक्ष कैसे मिलेगा। अर्जुन सोचते हैं कि ब्रह्म नाम के बगैर कर्म करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। इसका मतलब है कि कर्म करने वाला व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी स्थिति में क्या दोष रहित सन्यासी बेहतर है? कर्म करना बंद हो, संपूर्ण त्याग हो और सन्यास का आदर हो। अतः अर्जुन पूछते हैं, श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि त्याग और सन्यास, इन शब्दों का अर्थ क्या है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कुछ विद्वान काम्य कर्मों को त्याग करने का सन्यास कहते हैं। अर्थात अगर आपने काम्य कर्म को त्याग कर दिया तो वही सन्यास है। काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म क्या है? कर्म क्या है? वो कर्म जो कुछ वस्तु की प्राप्ति से किया गया है, अर्थात उस कर्म पर कुछ उद्देश्य है, कुछ प्राप्त, किसी को अपने नाम बढ़ाना है, किसी को कुछ धन प्राप्त करना है, तो ऐसे कर्म जिसमें कुछ प्राप्ति का उद्देश्य है, वही काम्य कर्म कहलाता है। कुछ विद्वान कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अर्थात कर्म का फल की इच्छा नहीं करेंगे तो यही त्याग है। कुछ विद्वान कहते हैं सभी कर्म दोष युक्त हैं अतः त्यागने चाहिए, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं यज्ञ, तप, दान वगैरह ये कर्म नहीं त्यागने चाहिए। इस तरह से अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, परंतु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं त्याग 3 तरह का है: सतगुण, रजगुण और तमगुण त्याग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान और तथा दूसरे उत्तम कर्म पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि इससे रजगुण और तम गुण का धीरे धीरे नाश होता है, परंतु ये कर्म आसक्ति और कर्म फल को त्याग कर उसकी इच्छा को छोड़कर करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। नित्य कर्म वह है जो हम रोज़ करते हैं तथा जिसका लक्षण स्वरूप है, जैसे दीपक में प्रकाश स्वाभाविक रूप से होता है। अर्थात जो हम स्वभाव से प्राप्त होते हैं वो कर्म करते हैं, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जैसा क्षत्रिय का स्वभाव है तो जो वो नित्य कर्म उसको करने हैं, ब्राह्मण का स्वभाव, ये आगे और भी इसको समझाया जाएगा। तो जो ऐसे कर्म है, तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कर्मों का त्याग ये सोचकर किया जाए कि कर्म करना जन्म मरण के चक्कर में डालता है तो ये तामस त्याग है। तो ये सोचकर अगर हम अपने नित्य कर्म का त्याग कर देते हैं कि जन्म और मरण के हम चक्कर में पड़ जाएंगे और इसलिए कर्म नहीं करते, तो ये तामस त्याग है।
और अगर कर्मों का त्याग ये सोचकर किया जाता है कि इससे शारीरिक क्लेश होगा तो ये राजस त्याग है। परंतु कर्म करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्र विधि से नित्य कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वह सात्विक त्याग है। तो ये सोचना कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, इसे जरूर करना है और इसे हम शास्त्र विधि से करें, आसक्ति को त्याग कर और फल को त्याग कर किया जाए तो वही सात्विक त्याग है। कर्म में कर्म करना है परंतु उसमें फल की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, तभी वो सात्विक त्याग है। दूसरी बात जो श्री कृष्ण भगवान यहाँ बताते हैं कि जो मनुष्य अशुभ कर्मों का दुख नहीं करता और शुभ कर्मों में आसक्त नहीं होता, अर्थात अगर उसके हाथ से कुछ अशुभ कर्म हो जाता है तो उसका दुख नहीं करता कि मेरे हाथ से ये गलत काम हो गया, और जो शुभ कर्म हो जाता है तो उसका भी वो आसक्त नहीं होता। किसी ने दान दे दिया तो ये नहीं सोचना कि उसमें आसक्त हो गए, और अगर कुछ हाथ से गलत हो गया तब भी। तो जो इन दोनों में शुभ कर्म में आसक्त नहीं होता और अशुभ कर्म में दुख नहीं करता वही सत्वगुण से युक्त हुआ संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी, अर्थात जो अच्छे और बुरे कर्म के अंदर सम रहता है वही त्यागी है, वही ज्ञानवान है। मनुष्य को सारे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अगर वह कर्म के फल का त्याग करता है वही त्यागी है। ऐसे पुरुषों को मरने के बाद कर्मों के फल का बंधन नहीं होता, जो कि सकामी पुरुषों को कर्म फल भोगना पड़ता है। तो जो सकामी पुरुष है कोई इच्छा रख के कर्म करता है, कोई फल की प्राप्ति के लिए, उसको तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। और जो निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म फल की इच्छा नहीं करता, उसको कोई बंधन नहीं है। श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि कर्म के 3 प्रकार के फल हैं, अच्छा फल, बुरा फल, मिश्रित फल। बुद्धि पर जब विषयों का कब्जा हो जाता है तब मनुष्य निषिद्ध कर्म करता है, तब ऐसे लोगों को नीच देह, नीचे की योनि की देह प्राप्त होती है। जैसे पत्थर की योनि में चले गए, कीड़ा बन गए, पेड़ बन गए वगैरह। जब शास्त्र में दिए गए पुण्य कर्म करता है तब देवताओं की देह प्राप्त होती है। तो गंदे कर्म करने से नीचे देह मिलती है, नीचे की योनि की देह, और अच्छे कर्म करने से देवताओं की देह, अर्थात सत्गुण की अधिकता होने पर पुण्य कर्म होते हैं तथा उसका इष्ट फल मिलता है, तथा तमोगुण की अधिकता के कारण पाप कर्म होने पर उसका अनिष्ट फल मिलता है। परंतु सत्य और तम के मिश्रण से कुछ पुण्य और कुछ पाप कर्म किए जाते हैं, तब उसका फल मिश्रित अर्थात अच्छा और बुरा दोनों होता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, अच्छा फल और बुरा फल, तब मनुष्य की जन्म की योनि मिलती है। यह मनुष्य योनि ऊपर की दोनों दूसरी योनियों से अलग है, क्योंकि ये दोनों योनियाँ भोग योनियाँ, देवताओं की योनि भी भोग योनि है, उसमें सुख भोगा जाता है, और नीचे पेड़ पौधे, ये सांप, ये योनि दुख भोगने के लिए है। ये नीचे की योनियाँ सिर्फ उसमें दुख को भोग होता है। इन दोनों योनियों में मनुष्य योनि की तरह आत्मनातम विवेक का मौका प्राप्त नहीं होता, और मनुष्य योनि, क्योंकि मनुष्य योनि आत्मज्ञान प्राप्त करा देने वाली है। अब अगला प्रश्न है कि कर्म क्यों किए जाते हैं, उसके करने के क्या कारण हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म करने के 5 कारण हैं। जो हम कर्म करते हैं उसके 5 कारण हैं जिसकी वजह से किए जाते हैं। पहला कारण है शरीर, दूसरा कारण है इंद्रियां। शरीर होगा तभी हम कर्म करेंगे। दूसरा कारण है इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां, वो हमारे आंखें हैं, वो देखते हैं, हम उसको तो कर्म करते हैं। जीभ, खाने का स्वाद अच्छा लगता है तो कर्म करवाती हैं। इस तरह अलग अलग इंद्रियां कर्म कराती है। और तीसरा कारण है प्राणवायु या क्रिया शक्ति, क्योंकि ये प्राणवायु जो है ये इंद्रियों को, शरीर को क्रियाशील बनाती है। हमारा शरीर जो चलता है, ये क्रिया करता है, कर्म करता है, ये प्राणवायु की वजह से करता है। तो तीसरा कारण है प्राणवायु, और चौथा कारण है इसके अंदर कर्ता। कर्ता क्या है?
चैतन्य का प्रतिबिंब या जीवात्मा। तो कर्ता क्या है? जीवात्मा। चैतन्य का प्रतिबिंब, इसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा जो है, जब ये अपने आप को कर्ता मानता है, कोई भी अज्ञान के कारण कर्मों का कर्ता मानता है, तो उसको कर्ता कहते हैं। तो वो फिर कर्म उसके साथ होने लगते हैं, जुड़ जाते हैं। और पांचवा कारण है देव या भाग्य या पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार। कहने का मतलब है कि आत्मा कोई कर्म नहीं करती, केवल इन 5 कारणों से कर्म अपने आप किए जाते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जगत के निर्माण करने में कर्म की प्रेरणा या इच्छा 3 चीज़ों से होती है। तो कर्म 5 कारणों से होते हैं, लेकिन कर्म करने की जो इच्छा होती है कि या कर्म करने की जो प्रेरणा मिलती है, उसके 3 कारण हैं। एक ज्ञान, दूसरा ज्ञाता और तीसरा ज्ञेय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञाता जो जानता है, उस ज्ञान को जानता, जानने वाला। और ज्ञेय जानने वाली वस्तु का नाम, जिसको जाना जाता है उसका नाम। इन तीनों को संयोग से कर्म करने की इच्छा होती है। ज्ञाता जब इंद्रियों को काम पर लगाता है तो वह कर्ता बन जाता है। वह ज्ञान को साधन बनाता है, अर्थात ज्ञान का इस्तेमाल करता है। तब ज्ञेय स्वयं कार्य या कर्म बन जाता है। अब इसमें एक उदाहरण दे के समझा सकते हैं। जैसे केक बनाना है, तो केक जो है बनाने की जो विधि है उसको ज्ञान कहते हैं। किताब में जो विधि लिखी हुई है उसको ज्ञान कहते हैं। और अगर उस विधि को कोई मनुष्य पढ़कर समझ लेता है तो वो ज्ञाता बन जाता है कि ये विधि ये है, तो वो ज्ञाता बन गया। तो किताब में जो लिखा था वो ज्ञान था, किताब को लेकर पढ़ लिया उसने, वो ज्ञाता बन गया। और जब वो उससे केक बना लेता है तो जो केक बनता है वो ज्ञेय बन जाता है, कर्म बन गया उसका। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अब ये ज्ञान, ये जो 3 हमने बताए हैं, ये भी 3 तरह के। ज्ञान भी 3 तरह का है। सात्विक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान सब प्राणियों में एक भगवान देखता है, अर्थात चाहे कुत्ता हो, चाहे पेड़ हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, ये सब में एक भगवान देखता है। इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। ये मोक्ष दिलवाने वाला है। राजसिक ज्ञान है जो ज्ञान प्राणियों को अलग अलग रूपों में देखता है, अर्थात हर शरीर में अलग अलग अपने से दूसरी आत्मा समझता है। जैसे कुत्ते में अलग आत्मा है, पेड़ में अलग है, भाई में अलग है, दुश्मन में अलग है, ऐसे अलग अलग देखता है। और तामसिक ज्ञान, जो ज्ञान शरीर के अलावा और कुछ नहीं है ऐसा देखता है, अर्थात जो कुछ भी है ये शरीर है और संसार में कुछ नहीं है। तो जिसका ऐसा ज्ञान है कि शरीर के अलावा इस संसार में जगत में कुछ नहीं है, जो कुछ है ये शरीर ही है, इसका भोग कर लीजिए, ये तामसिक ज्ञान है। तो जब सब प्राणियों में एक आत्मा देखता है, वही एक उसका प्रकाश है, वो तो सात्विक ज्ञान। सब में एक आत्मा। और जो अलग अलग में अलग अलग देखता है, हाथी में अलग, चींटी में अलग, वो राजसिक ज्ञान। और जो कहता है कि शरीर के अलावा कुछ है ही नहीं, इसका जितना भोग कर सकते हैं कर लिया जाए, वो तामसिक ज्ञान। अब कर्म भी 3 प्रकार का है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म है फल की इच्छा के बिना, राग द्वेष रहित, आसक्ति रहित नित्य कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। तो जैसे माता बच्चे का पालन करती है, उसको कोई फल की इच्छा नहीं होती, उसमें वो आसक्ति भी नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रेमवश वो कर्म करती है, तो ये सात्विक कर्म है। और राजसिक कर्म वो है जो फल प्राप्ति के लिए और अहंकार युक्त होकर किया जाता है। और तामसिक कर्म वो कर्म जो कर्म उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये सोचे बिना किया जाता है, जहां धन और शक्ति का नाश होता है तथा दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने के लिए तथा मोह के कारण किया जाता है। तो कपट, ये दूसरों को दुख देना, लूटना, ये सब ये जो है तामसिक कर्म। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान और कर्म 3 प्रकार के हैं, उसी प्रकार से कर्ता भी 3 तरह के हैं, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता
वो है जहाँ पर आसक्ति और अहंकार नहीं है, अर्थात करने वाले में जो कर्म कर रहा है उसमें ये भावना नहीं है कि मैं करता हूँ, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तथा कार्य सफल हो अर्थात पूरा हो या ना हो उसमें सम रहता है। ऐसा करता सात्विक है। तो कर्म पूरा हो अधूरा हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें वो सम है। दूसरी बात, कर्म करते वक्त कर्तापन का भाव नहीं है, तो वो जहाँ पर ना आसक्ति है, ना अहंकार है, ना कर्तापन का भाव है, और जहाँ पर समता है, कर्म अच्छा हो गया बुरा हो गया पूरा हो गया, तो वो सात्विक करता है। राजसिक कर्ता क्या है? जिसमें आसक्ति है, करने वाले में आसक्ति है, वो कर्म फल की इच्छा करता है तथा लाभ हानि में हर्ष शोक में प्रभावित होता है। लाभ हो गया तो खुश हो गया, हानि हो गई तो दुखी हो गया, तो इस तरीके से वो प्रभावित हो जाता है, उसको राजसिक कर्ता कहते हैं। वह अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचता, अपना थोड़ा सा भला हो दूसरे का बहुत नुकसान हो तब भी वो कर देगा, उसे राजसिक कहते हैं। और तामसिक कर्ता वो है जो घमंडी है, कपटी है, आलसी है, दूसरों का अच्छा देखकर जलने वाला है, निंदक है, संशय युक्त है, ऐसे को तामसिक कर्ता कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी 3 तरह की है। सात्विक बुद्धि वो है जिसे अच्छे और बुरे का ज्ञान है, जो जन्म मरण के चक्कर से छूटने का फैसला करती है, ऐसी बुद्धि को सात्विक कहती है। तो उसको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है और जन्म मरण से हमें क्या बचाएगा, इस बात का उसको ज्ञान है, वो सात्विक बुद्धि है। और राजसिक बुद्धि क्या है? जो बुद्धि धर्म अधर्म क्या है इसका ठीक से फैसला नहीं कर सकती, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसे समझे बगैर जो कार्य करती है वो राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि बिल्कुल उल्टी, जो शास्त्रों में दी गई बातों को झूठ मानती है तथा शास्त्रों में दिए गए अर्थ का उल्टा अर्थ निकालती है। अब इस पाठ को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और इसको फिर आगे दूसरे भाग में